रात का सन्नाटा और गहरी होती ठंड ने पूरे गांव को खामोश कर दिया था। रिया अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रही थी, जिसे लेकर गांव में कई किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि हवेली में एक रहस्यमय दुनिया का दरवाजा है, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन रिया के अंदर का रोमांच और रहस्य जानने की जिज्ञासा उसे खींचे जा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही सबने एक अजीब सी ठंड महसूस की। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे पर गहरी दरारें पड़ी हुई थीं, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। दरवाजा आधा खुला था और हल्की हल्की रोशनी अंदर से आ रही थी। रिया ने हिम्मत की और सबसे पहले अंदर कदम रखा। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी रात के ठीक 12 बजने का संकेत दे रही थी। जैसे ही घड़ी का कांटा 12 पर पहुंचा, हवेली में खुद ब खुद बत्तियां जल उठीं और एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उन तक पहुंचने का इशारा कर रहा हो। कमरे के कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया, जो खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत दुनिया थी, घने जंगल, चमकते सितारों के नीचे बहती नदी और दूर तक फैला एक किला, जो किसी दूसरी ही दुनिया का आभास दे रहा था। रिया और उसके दोस्त असमंजस में खड़े थे। उन्होंने दरवाजे से झांककर उस रहस्यमय दुनिया की ओर कदम बढ़ा ही दिया, और पलक झपकते ही वे उस अनोखी दुनिया में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उस दुनिया में कदम रखा, उनके चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। वहां के पेड़ किसी जादुई आकार में मुड़े थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जंगली जानवरों की अजीब-अजीब आवाजें गूंजने लगीं। थोड़ी ही देर में सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, जिसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रिया की ओर देखा और बोला, तुम लोग रहस्य की दुनिया में आ गए हो। यहां से वापस वही जा सकता है जो इस दुनिया के 3 गहरे रहस्यों को सुलझा सके। रिया और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वे उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ और पूछते, उससे पहले वह अचानक गायब हो गया। तभी उन्हें पास में रखी एक तख्ती पर लिखा मिला, जो साहसी है वही इन रहस्यों को सुलझा पाएगा। पहले रहस्य की शुरुआत किले के दरवाजे से होती है। वे सभी मिलकर किले की ओर बढ़े। किला एक भयानक चट्टान पर बना हुआ था और उसमें प्रवेश करते ही उनका सामना एक विशाल पत्थर की मूर्ति से हुआ। मूर्ति की आंखें नीले रंग में चमक रही थीं। मूर्ति के पैरों के पास एक संदेश लिखा था, रास्ता पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को यहाँ बताओ। रिया ने अपने अंदर के डर को महसूस किया और बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसके इतना कहते ही मूर्ति की आंखों से रोशनी निकली और एक दरवाजा खुल गया। वे अंदर गए और वहां एक गहरी खाई थी, जिसे पार करना था। उनके पास पुल बनाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन जैसे ही रिया ने अपने डर पर काबू पाकर कदम आगे बढ़ाया, पुल अपने आप बन गया और उन्होंने पहला रहस्य सुलझा लिया। दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि वहां एक झील है, जिसकी सतह पूरी तरह शांत थी, परंतु जैसे ही उन्होंने झील को पार करने का सोचा, पानी के नीचे से अचानक हाथ उभरने लगे। बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंजने लगी, इस रास्ते पर बढ़ने के लिए किसी चीज को त्यागना होगा। रिया ने अपनी पसंदीदा चीज, अपने गले का लॉकेट, उस झील में छोड़ दिया। फिर झील का पानी शांत हो गया और उन्होंने रास्ता पार कर लिया। उन्होंने दूसरा रहस्य भी सुलझा लिया था। तीसरे और अंतिम रहस्य में उन्हें एक गहरी खोह में जाना था, जहां का रास्ता बहुत ही तंग और अंधकारमय था। रिया के साथियों का हौसला टूटने लगा, लेकिन उसने उन्हें साहस दिया और खुद को भी भरोसा दिलाया कि यह उनकी आखिरी परीक्षा है। उन्होंने मिलकर उस अंधेरी खोह को पार किया और आखिरकार वहां पहुंचे जहां 3 दीपक जल रहे थे। बूढ़े व्यक्ति की आवाज फिर गूंजी, इन तीनों दीपकों में से एक ही असली है।
सही दीपक चुनो, नहीं तो तुम यहीं रह जाओगे। रिया ने दीपकों को ध्यान से देखा और उस दीपक को चुना जो सबसे कम चमक रहा था, क्योंकि उसे लगा कि असली शक्ति अक्सर छिपी होती है। जैसे ही उसने दीपक को उठाया, वहां रोशनी फैली और एक दरवाजा खुल गया। बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने रहस्य की दुनिया के सारे सवाल सुलझा लिए। अब तुम यहां से जा सकते हो। रिया और उसके दोस्त उस दरवाजे से बाहर निकले और पलक झपकते ही फिर से उसी हवेली में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हवेली से बाहर कदम रखा, उनकी घड़ियों ने 3 घंटे का समय दिखाया। उन 3 घंटों में उन्होंने एक पूरी रहस्यमयी दुनिया को देख लिया था, लेकिन वह सब एक सपना था या हकीकत, इसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। पर एक बात निश्चित थी, उस रात के बाद वे कभी भी उस हवेली की ओर लौटने का साहस नहीं कर सके।